तुकामाई उसको प्रेम से गणू बोलते थे। और गणू तुकामाई की रसोई की सेवा करता, पैर चंपी करता, झाड़ू बुहारी करता, बाबा की जो भी आश्रम की सेवा रहती वो सारी सेवा बड़ी निपुणता से गणू करता। बाबा उसे स्नेह भी करते और कभी थोड़ी सी भी गलती हो जाती धड़ाक से मार भी देते थे। महापुरुष बाहर से कठोर दिखते हुए भी भीतर से हमारे कितने हितैषी होते हैं वे ही जानते हैं। 12 साल के उस बच्चे से जब गलती होती तो उसकी ऐसी घुटाई पिटाई होती कि देखने वाले बड़े बड़े लोग भी तौबा पुकार जाते। लेकिन गणू ने कभी गुरुद्वार छोड़ने का सोचा तक नहीं। उस पर गुरु का स्नेह भीतर से बढ़ता गया। एक बार तुकामाई गणू को लेकर नदी किनारे स्नान करने गए हुए थे। वहां पर नदी किनारे 3 माइयां कपड़े धो रही थी। उन माइयों के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। वे तीनों बच्चे आकर संत तुकामाई के पास खेलने लगे। तब तीनों माइयां संत तुकामाई के पास गई और संत तुकामाई से जाकर बोली, महाराज हमारे 3 बच्चे खेल रहे हैं, आप इनका ध्यान रखिए, हम अपने कपड़े यहीं नदी किनारे धो रहे हैं। संत तुकामाई ने उन्हें इशारे से आश्वासन दिया, ठीक है जाओ। फिर तीनों माइयां आकर अपने कपड़े धोने लगी। संत तुकामाई ने अपने शिष्य गणू को बुलाया, गणू जा उधर एक बालू में गड्ढा खोद। गणू गया और गड्ढा खोदने लगा। जब गणू का गड्ढा खोदकर तैयार हो गया तो तुकामाई से कहा, गुरुजी गुरुजी गड्ढा तैयार हो गया है। तब गुरुजी ने कहा, गणू जा ये जो 3 बच्चे खेल रहे हैं इनको तीनों का गला दबाकर उस गड्ढे में दबा दे, ऊपर से बालू डाल देना और बालू डाल के उसमें ध्यान लगाकर जाकर बैठ जा। गणू गया और गणू ने तीनों बच्चों का गला दबा दबाकर उस गड्ढे में डाल दिया और बालू से उस गड्ढे को ढककर ध्यान करने बैठ गया। फिर तीनों माइयां जब उनका कपड़ा धोने का कार्य पूरा हुआ तो अपने बच्चे ढूंढने के लिए निकली और चारों तरफ गणों के चारों तरफ बच्चों को ढूंढने लगी, पर उनको बच्चे कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। जब बच्चे कहीं नज़र नहीं आए तो उन्होंने ध्यान लगाकर बैठे हुए गणों से पूछा कि तुमने हमारे बच्चे देखे हैं? पर गणों ने कुछ जवाब न दिया। फिर माइयों ने उसे हिलाया और पूछा, तुमने हमारे बच्चे देखे हैं क्या? पर गणू सीधा बैठकर ध्यान में तल्लीन रहा। जब गणू से पूछ पूछ कर माइयां थक गई तब वो संत तुकामाई के पास पहुंची और पूछा,
महाराज क्या आपने हमारे बच्चे देखे हैं? तब महाराज बोले, देखो वो जो साधु बनकर बैठा है ना, उसी ने तुम्हारे बच्चों को गायब किया है। जाओ उससे पूछो, ना बताए तो खूब मारना, खूब मारोगे तभी बताएगा। फिर तीनों माइयाँ आई और उसे पूछने लगी, पर गणों ने कोई जवाब न दिया। जब कोई जवाब न दिया तो माइयों ने पिटाई करना शुरू कर दिया। अब देखिए, गुरु कह रहे हैं आज्ञाकारी शिष्य के लिए कि उसकी पिटाई करो, हद हो गई। गुरु कुम्हार की तरह अंदर हाथ रखते हैं और बाहर से घुटाई पिटाई कराते हैं। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहारे दे, बाहर मारे चोट। माइयों ने गणों को खूब मारा पीटा, किंतु उसने कुछ ना कहा। ऐसा नहीं बोला कि मुझको तो गुरु ने कहा है, मार मार उसको अधमरा कर दिया, किंतु गणु कुछ नहीं बोला। आखिर तुका माई आए और बोले, अभी तक नहीं बोलता है, और मारो इसको, और मारो। इसी बदमाश ने तुम्हारे बच्चों को पकड़कर गड्ढे में डाल दिया है, ऊपर से मिट्टी डालकर साधु बनने का ढोंग करता है। माइयों ने टीला खोदा, बालू हटाई तो देखा कि तीनों बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं गड्ढे के अंदर। तीनों लाशों को उन्होंने निकाला। अपने मासूम बच्चों को मारकर ऊपर से मिट्टी डालकर कोई बैठ जाए, उस व्यक्ति को कौन सी माई माफ करेगी? माइयाँ पत्थर ढूंढने लगी कि इसको तो टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुका माई ने फिर माइयों से कहा, तुम्हारे बच्चे मार दिए ना? माइयाँ बोली, अब हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे देखो, अच्छी तरह से मर गए हैं कि बेहोश हो गए हैं, जरा हिलाओ। गड़े हुए बच्चे जिंदा कैसे मिल सकते हैं? किंतु महात्मा ने अपना संकल्प चला दिया। यदि वह संकल्प चलाए, मुर्दा भी जीवित हो जाए। तीनों बच्चे हंसते खेलते खड़े हो गए। अब भी माइयाँ अपने अपने बच्चों को मिलती कि गणों को मारने जाती। माइयों ने अपने बच्चों को गले लगाया और उन्हें लेकर चली गई। इतने में गणों को तुका माई ने अपने साथ लिया और वो भी अपने आश्रम चले गए। आश्रम पहुंचकर तुका माई ने गणों से कहा, आज कैसा रहा? गणु हाथ जोड़कर बोलता है, गुरु कृपा है। गणु के मन में ये नहीं आया कि गुरुजी ने मेरे हाथ से तो बच्चे गड़वा दिए और फिर माइयों से कहा कि इस बदमाश छोरे ने तुम्हारे बच्चों को मार डाला है, इसको बराबर मारो तो बोलेगा। फिर भी मैं नहीं बोला। कैसी कैसी आत्माएं इस देश में हो गई। आगे चलकर वही गणु बड़े उच्च कोटि के प्रसिद्ध महात्मा संत गोंदवलेकर महाराज हो गए। उनका नाम आज भी महाराष्ट्र के लोग जानते हैं, आदर सम्मान से लेते हैं। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य परम मंगलम।